once a day that I would pray for you. I'd go and हाय फ्रेंड्स, अभी जो आप एक अलमीरा देख रहे हैं बहुत ही मेसी है और मैंने आज ठान लिया है कि मैं इसे पूरा तरीके से एकदम ठीक करके रखूँगी। और ये ना मेरी सासू माँ की अलमीरा है, तो उनको ना अभी इतना एज हो चुका है उनका, तो अभी टाइम ही नहीं मिलता है घर का हर काम करने के बाद इसे सॉर्ट आउट करने का। और मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ तो काम उनको अकेले ही करना पड़ता है। मीन्स क्या होता है कि दोनों अगर रहते एक जगह तो सॉर्ट आउट हो जाता ना, मीन्स हाफ 50% काम हम लोग बांट लेते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ तो उनको ही मीन्स सारा देखना पड़ता है, मतलब काम। तो हर काम करने के बाद ये अलमीरा इतना जो मैसी हो चुका है, इसे मीन्स ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप सभी को पता ही होगा क्योंकि सबके घर में ऐसे छोटे मोटे काम रहते ही हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, सारे मीन्स जो भी अलमीरा में कपड़े थे मीन्स एक एक रैक करके मैं छत पे ला रही हूँ ताकि मैं धूप इसे लगा पाऊँ। और बहुत दिनों से मीन्स यहाँ पे था, और अभी जैसे हम लोग के आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न चल रहा है। मीन्स मैं पहले सोचती थी कि बारिश सिर्फ जुलाई अगस्त ऐसे टाइम पे ही होता है, लेकिन अभी तो मीन्स हर महीने ही जैसे बारिश का ज़माना चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ना क्या होता है, अलमीरा में जो भी कपड़े रहते हैं ना वो उसमें ना कैसे थोड़े थोड़े मीन्स बदबू आ जाते हैं। नेपथलीन ये सब देने के बाद भी थोड़ा बहुत बदबू हो ही जाता है अगर आप लोग धूप नहीं दिखाते हो। तो मैं अभी क्या करूँ, सारे चीज़ों को मैट पे मैं रख के एक मीन्स बेड कवर में मैंने सारे चीज़ों को मीन्स सॉर्ट आउट करके लेके मैं छत पे आ गई हूँ खुली की तरह। और अभी मैं सब चीज़ों को मीन्स धूप लगा रही हूँ एक एक करके। बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी मैंने टारगेट लिया है कि आज मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगी। तो अभी जितना भी साड़ी था सब तो नहीं ला पाई, जितना अभी मम्मी ने बोला है कि इतना ही देना है तो इतना दे दिया मैंने। और बाकी सब बेड कवर ये सब नया ही धुला हुआ है तो उसे और धूप में नहीं दे रही हूँ। तो नेक्स्ट क्या है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो अभी मेरा लहंगा आ चुका है। तो ये ना मेरा रिसेप्शन का लहंगा है और मैंने ना इसे एक ही बार पहना था और इसके बाद मैंने जो अलमीरा में घुसा कर रखा था और मैंने देखा भी नहीं था और आज निकाला मैंने। और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी मैं इसे नहीं लेके गई थी। मैंने बोला मेरे सासू माँ को कि आप ही रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो कोई फंक्शन भी नहीं है और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कोई जान पहचान रिलेटिव्स भी नहीं है कि किसी की फ़ंक्शन में मैं इसे पहन के जा पाऊँ। तो आप ही रखिए। तो आज मैं इसे दे रही हूँ धूप में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत दिन बाद ये लहंगा देख के पहनने का मन ही कर रहा था, लेकिन मैं कहाँ पहनूँ, आप लोग ही बताइए कहाँ पहनूँ। अगर देवर जी का शादी मीन्स लगा दूँ मैं तब पहन पाऊँगी, मैंने यही प्लान करके रखा है। कर रही हूँ कि आज ही सब कंप्लीट हो जाए, लेकिन पता नहीं कितना कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी मैं बेस्ट ट्राई करूँगा। अभी तो टाइम 12 बज चुके हैं तो रात तक तो हो ही जाएगा आई गेस। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने ये काम लिया था। मेरी सासू माँ बोल रही थी तुम कैसे कंप्लीट इसे करोगे, ये छोड़ो और छोड़ दो, अभी रेस्ट लो जाके। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे करना ही है। तो फाइनली मैंने सब चीज़ों को निकाल लिया है और बहुत सारे चीज़ ना नए धुले हुए थे मैंने जैसे कि बताए थे, तो उसको मैंने और धूप में नहीं दिया, मैंने उसे सॉर्ट आउट किया। और मैं नहा के आ चुकी थी, नहा के आने के बाद मैं इसे धीरे धीरे जो भी कपड़े थे उसको अच्छे से मीन्स रख रही थी। और एक प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा कि अभी ना घर में न्यूज़पेपर बहुत लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी डिजिटली न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ लेते हैं ना। तो न्यूज़पेपर पहले जो बहुत काम में आते थे, जैसे कि अलमीरा में देने के लिए न्यूज़पेपर, अभी मेरे पास था ही नहीं, मैं कहाँ से न्यूज़पेपर लाऊं। इसके बाद मैंने जो लिस्ता जो पेजेस होते हैं मीन्स रोल जो बंडल मिलते हैं पेजेस का, उसको मैंने दे के मैंने सॉर्ट आउट किया। और मैंने सुना था कि वो ड्राई जो चिलीज़ होते हैं वो भी अच्छे होते हैं अगर कपड़े में रखेंगे आप, तो वो भी मैंने दिया था।
और अभी एक एक करके मैं रख रही हूँ। पहले मैंने सारे जो साड़ीज़ है जो मीन्स डेली वेयर की नहीं है वो मैंने यहाँ पे रखा था। और मेरा प्लान था कि मैं कुछ अच्छे अच्छे मीन्स पार्टी वेयर साड़ीज़ है, गॉर्जियस साड़ीज़, वो मैं हैंगर में मीन्स लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने विशाल से हैंगर भी लिया था, लेकिन मैंने सोचा था 5 हैंगर से हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था लास्टिंग। तो मैंने एक एक हैंगर में सॉर्ट आउट करना शुरू किया। और इतने साड़ीज़ जो थे, मतलब मम्मी शायद पहनती भी नहीं है इतना साड़ी, मेरी मीन्स सासू माँ, और इतना साड़ीज़ है क्योंकि होगा ही उनका शादी का कितना मीन्स साल हो गया होगा, 40 या 45 ईयर्स तो हो ही जाएगा। और इस इतने साल में तो इतने सारे कपड़े मीन्स होना कंपलसरी है, मीन्स हो गए। मेरे तो अभी इतने हो चुके हैं, तो उनके तो कितने होंगे ना। तो अभी मैं ब्लाउजेस सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो एक वर्टिकल लाइन में मैंने रखा पार्टी वेयर ब्लाउजेस, फिर और एक वर्टिकल लाइन में मैंने रखा कॉटन ब्लाउजेस, सिंपल ब्लाउजेस जो है, ऐसे करके मैंने सॉर्ट आउट किया। तो बाद में मुझे लगा कि ऊपर में नहीं अच्छा होगा, नीचे ही अच्छा होगा, क्योंकि मम्मी को लेने में बहुत आसानी होगी। और साइड में मैंने जो बहुत सारे मीन्स पेटीकोट्स थे वो मैंने रखा, मीन्स कलरफुल, फिर डेली वेयर। और पीछे मैंने रखा मीन्स कुछ विंटर के शॉल्स थे, स्वेटर थे बहुत नए नए। तो वो देख के ना मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे मीन्स पकड़ने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट रैक को क्लीन किया, और वहाँ पे बहुत धूल जम चुके थे, और उसमें मैंने पेपर कहीं से भी मैंने कलेक्ट किया करके मैंने यहाँ पे लगाया। और इसके बाद मैं सोची यहाँ पे क्या रखा जाए, और अचानक मुझे मिल गया मीन्स मेरे देवर जी के बचपन के क्लोथ्स, वो उसे मैंने संभाल कर रखे, क्योंकि इमोशंस होते हैं ना, उसे फेंकना नहीं चाहते सब लोग। और उसके बाद मुझे अचानक मिल गए मेरे मीन्स जो ननाश है, मीन्स मेरी बड़ी दीदी, मीन्स मेरे पति के जो बड़ी दीदी हैं, उनके ड्रेसेस, उनके चूड़ीदार्स, तो वो भी मैंने संभाल के रखे, क्योंकि उसमें भी एक इमोशंस होता है। मीन्स जैसे कि मेरे भी कपड़े मेरे मम्मी पापा के पास है, मैं मम्मी भी उसे संभाल के रखती है। जाने के बाद कभी कभी दिखाती है कि देखो तेरे जब तू 5 इयर्स की थी तब के ड्रेसेस तो अच्छा लगते हैं। तो मैंने भी उसे सॉर्ट आउट करके रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे बेडशीट्स रख रही हूँ, बड़े बेडशीट, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, जो भी है। कुछ बेडशीट्स के कलर चले गए तो मैंने उसे पीछे रखा। मम्मी को बोला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए, नहीं तो किसी को दे भी सकते हैं आप। तो ऐसे ऐसे करके मैं रख रही थी। और इतने सारे बेडशीट्स में तो थक गई, मीन्स इतने सारे बेडशीट्स से क्या होगा, मतलब कुछ ज़रूरत तो लगता ही है, ऑब्वियसली बेडशीट्स तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इतने सारे ना। और इसके बाद टॉवेल्स थे, बहुत नए नए टॉवेल्स, और शादी में भी बहुत गिफ्ट्स मिले थे ना, वो भी थे, मैंने भी दिया था मम्मी को कि आप रखिए। वैसे टॉवेल्स ना यूजेस से मीन्स यूज़ ही नहीं होते हैं, तो फिर भी रखना पड़ता है, अच्छी चीज़ें हैं। और अभी ना रिफ़्रेशमेंट के लिए आ चुके हैं कोकोनट वाटर, मेरे पति लेके आए हैं हमारे सब के लिए। इतनी गर्मी थी तो वो उसे अभी पाइप घुसा के दे रहे थे, बोल रहे थे कि खाओ एकदम फ्रेश हो जाओ तो वो सब बोल रहे थे, तो एकदम स्माइल करके दे रहे थे। और मैं भी बैठ के आराम से अभी एंजॉय कर रही थी। तो सभी लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, और अभी जो बाकी धूप में मैंने दिया था कपड़े वो लेने आई हूँ। तो इतना टायर्ड फील हो रहा है, मतलब काम करने से ना टायर्डनेस फील ही होता है, और स्कूल रहने से तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ यहाँ पे आके। सोचा आज ही कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए धूप बहुत अच्छे से लग रहा है, तो सारे कपड़े आज तो नहीं दे पाई, कल और थोड़े कपड़े मैं दूँगी। और चलिए इसे मैं पैक कर लेती हूँ नीचे ले जाने के लिए। तो अभी मैं फिर से कूली बनने के लिए तैयार हो जा रही हूँ। और आप लोग मत सोचिए कि मैंने अकेले ये सारी चीज़ लेके मीन्स मैं नीचे गई हूँ, मेरे पति ने भी बहुत सारे हेल्प किए हैं, लेकिन वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। और अभी मैं एक मैंने बोला था 5 मैंने हैंगर लाया है, तो एक एक हैंगर में 5-6 साड़ी मैं हैंग कर रही हूँ। और वो हैंगर प्लास्टिक का था, तो इतना मीन्स हेवी नहीं मीन्स ले पा रहा था, हेवीनेस। तो उसके बाद मैंने सॉर्टिंग किया। और ये सॉर्टिंग का टेक्निक ना मेरी मम्मी से मैंने सीखा है। वो ना एक
सॉर्टिंग मीन्स सॉर्टिंग की एक्सपर्ट है वो वोमेन, एकदम मेरी मम्मी, और उनसे सीखा है। तो जितना हो सके मैं अप्लाई करती हूँ ये सारे चीज़। और अभी ना थोड़ा बहुत कंप्लीट ही हो जा रहा है। और हैंग करने से क्या होता है, जो भी गॉर्जियस साड़ी है वो विजिबल होता है और आप देख पाते हैं कि कौन सा आप पहन के जा सकते हैं। फोल्डिंग से तो अच्छा ही है, मीन्स टाइम अगर नहीं हो बाहर जाने का तो हैंगिंग से आप आराम से ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैंने सॉर्ट आउट किया, तो आप देखिए सभी लोग। सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। और सुबह 12 बजे से स्टार्ट किया था, अभी 6 बज रहा है। सो टोटल 6 आवर्स। इसके मिडिल में नहाया, फिर खाना वाना भी खाया, रेस्ट भी लिया, इसके बाद ये वाला कंप्लीट किया। तो पूरा मैं लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. फिर मैंने उनका कुछ ज्वेलरीज, क्लचर, ये सब सॉर्ट आउट करके दिया है। तो कैसा लगा आज का मेकओवर वीडियो, सासू माँ का अलमारी, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बाय बाय।